हर इंसान अपने चेहरे में किसी ना किसी चीज़ को बड़ा पसंद करता है कि भाई ये चीज़ मुझे अपने अंदर बड़ी अच्छी लगती है, और एक आधी चीज़ ऐसी भी ज़रूर होती है जो आपको अपने अंदर पसंद नहीं होती। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या नहीं पसंद, अब ऐसे भी मैं ये नहीं पूछूंगी, ये पर्सनल मैटर है अवैस का। लेकिन स्कल्पटिंग के हवाले से लेकिन बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि जी अवैस चाहता है कि उसके बाल हों, तो नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसे ही। ठीक है चाहिए, हाँ, वी आर ओके विद इट। क्लैरिटी कर दो भाई, जिंदगी में लोग फिर ठीक है सोचते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब स्कल्पटिंग का मामला ऐसा है कि ये एक टेक्नोलॉजी दुनिया में मुतारिफ हुई और फिर पाकिस्तान भी आई। जाहिर है, तो हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो इस टेक्नोलॉजी को लोगों पर इस्तेमाल करते हैं और उनको मजीद इन्हेंस करते हैं उनके फीचर्स को, और जहां उनको कोई अपना कोई प्रॉब्लम एरिया नजर आता है उसको स्कल्पटिंग से उसका वजन कम करना या उसको मजीद बेहतर बनाना, ये स्कल्पटिंग का काम है। अब मजीद इसको डिफाइन करेंगी, एक्सप्लेन करेंगी हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अम्मारा साद हाशमी साहिबा, जो कि मजीद हमें बताएंगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कितना लंबा है। दर्द तो नहीं होता डॉक्टर साहिबा? पहले ही दर्द का मसला है भाई जिंदगी में, दर्द। देखिए, बात शुरू मैंने खुद से की, अपने से की कि हर शख्स को अपने अंदर कुछ पसंद होता है, कुछ नहीं पसंद होता, तो हो सकता है मुझे जो ना पसंद हो उसके लिए मैं डॉक्टर साहबा से राब्ता कर लूं। तो अब ये तो बहुत वैलिड सबसे पहले बात उठाइए, क्योंकि सबसे पहले इंसान का खौफ ये होता है कि मुझे दर्द तो नहीं होगी। बिल्कुल, हाँ, सो दर्द नहीं होगी, दर्द नहीं होगी। अब आ जाते हैं मामला है क्या ये EM स्कल्पटिंग, व्हाट इज इट, और ये क्या है? सो EM स्कल्प्ट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। जो मशीन हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम EM स्कल्प्ट है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन आपने सुना होगा, जैसे MRI में यूज़ होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन करते हैं हम मसल्स की टू बिल्ड देम। सही है, मसल बिल्ड होता है, फैट रिमूव होता है, ठीक है। सो मसल बिल्डिंग से जब आप जिम जाते हैं, आप अपना मसल बिल्ड करते हैं ना, और आपका फैट कम होता है उससे, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह से, तो ये करंट लगा रहे होते हैं थोड़ा सा इंसान को। इसके अंदर 30 मिनट्स का सेशन होता है। 30 मिनट्स के सेशन के अंदर इस तरह जैसे आप 20,000 क्रंचेस कर रहे हैं। यानी आप वर्जिश थोड़ी सी करेंगे और उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। वर्जिश करेंगे, वर्जिश बहुत ज्यादा है। 20,000 क्रंचेस आप जिम में कितने कर सकते हैं? मैं तो जिंदगी भर में ना कर सकूं 20,000। लेकिन इज इट सेफ? कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्योंकि हमारे मसल्स भी एक खास कैपेसिटी पर ही काम कर सकते हैं, उसके बाद तो बेचारे वो तो रोएंगे कि भाई क्या कर रहे हो। शिफा, दिस इज FDA अप्रूव्ड। अच्छा, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स अ रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट। पिछले 2 साल से मार्केट में है। अभी तक कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आए नहीं। बहुत बड़ी कंपनी है BTL के नाम से, जिन्होंने ये मशीन बनाई है। दे आर नोन टू बी द पायनियर्स ऑफ मेकिंग द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है? मतलब आप थोड़ी सी वर्जिश करते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है, या क्या प्रोसेस थोड़ा सा समझाएंगी? तो बेसिकली एक मशीन होती है, उसके साथ आपके पास 2 प्रोब्स होते हैं, ठीक है। उन प्रोब्स के अंदर ऑटोमेटिकली हम सेट करते हैं ट्रीटमेंट टाइम, ठीक है। आप आए, से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे, से फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे है, थोड़ा सा है जो है वो है, ठीक है। हाँ, तो आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा अपना टमी एरिया डिफाइन करवाना है, ठीक है। आपकी पहले असेसमेंट होती है, मेजरमेंट्स होते हैं, हम एक ट्रीटमेंट प्लान बना लेते हैं कि आपके लिए 4 ट्रीटमेंट्स काफ़ी होंगे, 6 ट्रीटमेंट्स काफ़ी होंगे, ठीक है। आप आते हैं ऑन द डे ऑफ ट्रीटमेंट, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपने कोई खाना ना खाया हुआ हो या एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप आएंगे, बेहतर ये है कि आपने 30 मिनट्स उससे पहले ज़रा, जैसे जिम जाने से आप आधा घंटा 1 घंटा पहले कुछ खाते हैं, उस तरह ही आप रखें। ये नहीं कि आप फुल मील करके आएँ, ठीक है। आप आते हैं, आप लेटते हैं, प्रोब आपके ऊपर हम सेट करते हैं, लगाते हैं, जैसे टमी एरिया के ऊपर हमने लगा दिया, टाइम सेट कर देते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम स्टार्ट कर देती है। अच्छा, सो यू डोंट हैव टू मूव, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अच्छा, यस, मतलब अगर किसी ने डोले शोले बनाने हो, सो जस्ट आपके मशीन इधर आके मशीन लगा दी जाए, आपके बाइसेप्स और आपके ट्राइसेप्स, तो आपको यूं करने की जरूरत, वो जो वेट उठाकर करते हैं, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिकली। दूसरा ये मशीन आपके ऑटोमेटिकली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करिए, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से एक नेचुरल आपकी मूवमेंट होती है, वो होएगी। हाँ, तो वो मसल्स की हो रही है, सो वो मसल्स की आपकी हो रही है। यू कैन एक्चुअली फील दैट योर मसल्स आर वर्किंग लाइक यू आर लिफ्टिंग कर रहे हैं आप। ये साइंस के कमाल, और ये कमाल साइंस के कमाल है। वैसे इंसान भी देखें, अल्लाह ताला ने इंसान वर्जिश करने में सुस्ती कर गया, वर्जिश करने में उसने बना लिया अपने लिए ऐसा तरीका कि उसको हिलना ना पड़े। अच्छा, लेकिन नहीं, लेट मी करेक्ट यू, दिस इज नॉट, नो, दिस इज नॉट फॉर सुस्त पीपल, ठीक है। जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग अपनी डाइट एक्सरसाइज प्रॉपर करें, लेकिन दे आर जस्ट नॉट देयर येट, यू नो, वो दे आर वर्किंग रियली हार्ड, और उनके लिए शायद जिम्स में आजकल बड़ा कॉमन है, उनको इंजेक्शंस भी वो कर देते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी कर देते हैं, ठीक है। सो उस तरह की चीज़ से बचने के लिए, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर अनहेल्दी फॉर यू इन द लॉन्गर रन, ठीक है। उस तरह की चीज़ से बचने के लिए, देयर इज अ सर्टेन शेप दैट यू वांट टू बी। फीमेल्स हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत ख़राब हालात हो जाते हैं, बहुत ख़राब हालात हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट द फैट, इट्स ऑल्सो द शेप
जो कि आप लूज कर देते हैं, which is not the same as it was before you have. And because you have a baby now to look after, तो आपका टाइम ही नहीं वो उस तरह से कर सकते शुरू में। True. So वो उन लोगों के लिए है, उन लोगों को बहुत हेल्प करता है। सही है। और ये कम वक्त में आपको वो इफेक्ट दे देगा जो आप एक बहुत लॉन्ग टर्म। हाउ मेनी सेशंस? अच्छा, सो 4 मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस है, ठीक है। 2 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है, 2 ट्रीटमेंट्स इन 1 वीक और 4 ट्रीटमेंट्स इन टोटल टू बिगिन विद। अच्छा, उसके बाद अब डिपेंड करता है कि मैं हूँ, मेरा डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान है कि मुझे शायद मेरा फैट कंटेंट ज़्यादा है, एरिया पे भी डिपेंड करता है कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड करता है। यस, ठीक है। देन किसी का ट्रीटमेंट ज़्यादा होएगा उससे, किसी का कम होगा, लेकिन 4 इज द मिनिमम नंबर फॉर यू टू सी द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स स्टार्ट कमिंग आफ्टर फर्स्ट ट्रीटमेंट। और इसके अंदर कोई बॉडी का रिएक्शन भी आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, हाउ डज द बॉडी रिएक्ट, और वो क्या अलग अलग लोगों का अलग अलग होता होगा? नॉट रियली। ओके, बस जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं सोरनेस की, वो भी बहुत कम रिपोर्टेड है। मसल सोरनेस जैसे आप बहुत ज़्यादा, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही नहीं करता एक्सरसाइज, तो उनके जैसे काफ़ी वर्कआउट करने के बाद मसल सोर हो जाता है। वो तो होगा, हाँ, वो करते हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं भाई अगर एक इंच अगर थोड़ा कम हो जाए जरा, मतलब इसमें क्या है? अरे तो क्या तो मतलब 1 इंच अगर कम हो जाए, ऐसे ही वी लाइक यू द वे यू आर, मतलब ये आवाम सब दीवानी पागल है आपके पीछे, तो ऐसे ही ना, वो बस कुछ हो जाए बेहतरी, तो क्या है इसमें, क्या नहीं, लेकिन वैसे वाकई आपको जरूर इनके मकासद पूछिएगा करने से पहले। ये देखें, मैं इधर एक नुमाइंदा हूँ इनके घर की, वहाँ से कराची से मुझे नुमाइंदा खसूसी रखा हुआ है इधर। काम की बात कर लेते हैं ना जरा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपना जो है वो बेली फैट का उसने अपने मेजर किया कि भाई मेरी वेस्ट जो है वो इतनी है और मुझे 1 इंच कम करना है, ठीक है, उसका प्रोसेस फॉर एग्जांपल कितने अरसे में होता होगा? So, देखो इंचेस के ऊपर कहना कि इंचेस से मेजर करते हैं या वेट के हिसाब से होता है, ये कैसे होता है? एक मार्केटिंग गिमिक ये स्लिम हो जाती है कमर, करके लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। कोई अगर आपको कहता है कि आप ये ट्रीटमेंट कराओ, आपके 4 इंच कम हो जाएंगे, 3 इंच कम हो जाएंगे, 2 इंच कम हो जाएंगे, दिस इज अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। बात ये है कि आपको मसल टाइट होने की वजह से फायदा कितना होगा, ठीक है, दैट इज समथिंग वी इवैल्यूएट यू फॉर, ठीक है, एम स्कल्प्ट के थ्रू। जो इंचेस कमी करने वाला है वो देयर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर इट, उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि बहुत सारा मैंने ये देखा है कि बहुत सारे अखबारात में इश्तिहार छपे हुए होते हैं और वो इसी चीज को मार्केट कर रहे होते हैं कि जी आप जो है वो हाइट बढ़ा लें अपनी, आप अपना वेट कम कर लें, इतने इंचेस कम हो जाएंगे, तो आप फौरन जो आई थिंक जो जरा कम पढ़ा लिखा तबका होगा वो फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या सोचने की जरूरत है कि ये इसीलिए देखो असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गैजेट किसी भी ट्रेन प्रोफेशनल के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये हम बात कर ही रहे हैं, तो आजकल इट्स बिकम अ ट्रेंड और हर बंदा इज ट्राइंग टू गेट इनटू दिस विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, विदाउट एनी प्रायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। Everyone is getting into this field, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम ह्यूमन माइंड अप्लाई करें तो जो आप ईएम स्कल्प्ट करके उसको शेप में लाएंगी तो वो थोड़े सा तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले 28 इंचेस की जीन्स पहन रहे थे तो अब आप शायद 26 की पहनेंगे। लेकिन ये कहना दैट इज रॉन्ग। आई कैन टेल यू, हो सकता है तुम फॉर एग्जांपल ये हो कि तुम ट्रीटमेंट करा के जाओ, उसके बाद तुमने अपनी दोस्तों को कहा हो कि मैं तो आज हम डिनर बाहर करेंगे और आज हम जो है वो बिरयानियां खाएंगे और हम कढ़ाई खाएंगे, ठीक है। अब तुम जाके बिरयानी कढ़ाई खाओगी तो वो तुम्हारा 1 इंच क्या आधा इंच कम नहीं होगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अ पर्सन्स लाइफस्टाइल किस तरह। सही है। और अब ईएम स्कल्प्ट तो ये हो गया, आरएफ क्या है जो कि लोग फेस के लिए यूज करते हैं, डबल चिन के लिए यूज करते हैं, एनहांस करने के लिए अपनी चीक बोन के लिए या जॉ लाइन के लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोलेजन इंडक्शन भी करती है, ठीक है, और आपकी स्किन लिफ्टिंग करती है, ऑल्सो ये फैट मेल्टिंग भी करती है। डिपेंड करता है, डिफरेंट गैजेट्स में डिफरेंट तरह से आती है, डिफरेंट डेप्थ्स पे डिफरेंट काम करती है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो अमेजिंग साइंस। आई लव साइंस। साइंस ने ही हमें जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव कामों की तरफ राग़िब किया है और कुछ नेगेटिव ज़ाहिर काम है, वो तो डिपेंड करता है कि वो साइंसदान कौन है जो बना रहा है, उसका जो जहन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और जो इफ़ेक्ट है वो आपको जो कम वक्त में आप काम कर रहे होते हैं वो आपको इफेक्ट दे देता है। किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ जिस पे लोगों को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि नहीं यार शायद दिस इज़ फॉर मी या दिस इज़ नॉट फॉर मी, या कोई मेडिकल कंडीशन? सो पीपल हु हैव इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स हों या किसी की रॉड डली हुई हो और प्लेट्स लगी हुई हों, आफ्टर फ्रैक्चर कभी कभार होता है, बिल्कुल, सो वो दे आर नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्वड है, यस, सो दोज आर नॉट सूटेबल कैंडिडेट्स। इसके अलावा प्रेग्नेंट हो, ठीक है, वो सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है। इसके इन 2-3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब के साथ, लेकिन मेरे पास जो असेसमेंट के लिए आता है ना, उसमें मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि वो अगर इतने पैसे लगाना चाह रहा है
ठीक है, वो अगर ये ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है तो ये ट्रीटमेंट उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा. समटाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ मोटिवेशन फॉर सम पीपल that they are trying really hard but they are unable to achieve something. ठीक है. Sometimes people are looking for shortcuts. So shortcuts, हाँ, मैं बता देती हूँ, उसके ऊपर भी लोग पैसे लगाना पसंद करते हैं. अच्छा, असल में लोगों को तो चाहिए ना कि बस किसी तरीके से हो जाए काम. बिकॉज़ दे से कि आज ये कर लेते हैं और कल से फिर हम चेंज करेंगे. आज आप थोड़ा सा मुझे शेप दे दें, कल से मैं जिम जाऊंगा. कल से मैं जिम जाऊंगा. हाँ, सो आई थिंक दैट इज नहीं होना चाहिए. मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करनी होगी हमें. सो इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट द माइंड आल्सो. इट्स आल्सो अबाउट द माइंड. बिल्कुल ठीक है. शुक्रिया अदा करेंगे हमारा. ये आपने वाकई कुछ अहम बातें बताई हैं और सबसे अहम बात यही थी कि इट्स नॉट अबाउट द बॉडी ओनली, इट्स अबाउट द माइंड सेट ऑल्सो. क्योंकि लाइफस्टाइल भी तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा ना. एक मरतबा आपने अपने आप को कर लिया फिट तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है. बिल्कुल ट्रू. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है.